जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टोरी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th का आपका संस्कृत जो सब्जेक्ट है ना, जो पीयूषम बुक है उसका आपका मैं 10वां चैप्टर लेकर आ गया हूं। ठीक है, और इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव और आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी वीडियो में कंप्लीट एकदम 10 मिनट में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम आपको बता दें, मंदाकिनी वर्णनम पाठ का नाम हो गया। और इसका सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु जो लिए हैं जहां से आपका ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लिए हैं महत्वपूर्ण बिंदु कि इस पाठ के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि जी हैं, यानी मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार की बात बोल दिया जाए, लेखक की बात बोल दिया जाए तो महर्षि वाल्मीकि। आगे देखिए दोस्तों, अगला पूछा जाएगा कि इस पाठ में मंदाकिनी नदी का वर्णन है। मतलब इस पाठ में मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। आगे आपसे पूछा जाएगा कि यह पाठ रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से लिया गया है, यानी ये अयोध्या कांड के 95 सर्ग से लिया गया है। आगे है, इस पाठ का वर्णन कालिदास ने अपनी रघुवंश काव्य के 13 सर्ग से लिया है। आगे है कि जब राम अपनी पत्नी सीता भाई लक्ष्मण के साथ वनवास जाते हैं तो उसी क्रम में उनका भेंट मंदाकिनी नदी से होती है। आगे है, मंदाकिनी गंगा नदी का ही एक पर्यायवाची शब्द है। ऋषिगण भी मंदाकिनी नदी में नहाते हैं यानी स्नान करते हैं। मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत से होकर निकलती है। किस पर्वत से निकलती है होकर, तो चित्रकूट पर्वत से होकर निकलती है। आगे देखिए, मंदाकिनी नदी प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त होती है। यह भी बात ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि मंदाकिनी नदी किससे युक्त होती है, तो प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त होती है। आगे है, इस नदी के को देखकर मन प्रसन्न हो जाती है। मन क्या हो जाती है, तो प्रसन्न हो जाती है। आगे देखिए, मंदाकिनी नदी का वर्णन पाठ में राम ने सीता को क्या क्या कहा है, हे सीते, हे विशालाक्षिणी, हे प्रिय, हे तनु, ये सब कहकर संबोधित किया है। आगे देखिए, मंदाकिनी नदी के सौंदर्य को देखकर राम के मन में एक अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। आगे देखिए, राम मंदाकिनी नदी का निर्मल जल को पीने की इच्छा करते हैं। अब चलिए हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव लिए है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि जी हैं। मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो रामायण से लिया गया है। आगे है, मंदाकिनी क्या है, तो एक नदी है मंदाकिनी। आगे देखिए, मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है, तो अयोध्या कांड से। रामायण के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि जी हैं। आगे है, वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं तो चित्रकूट पर्वत से होकर जाते हैं, चित्रकूट पर्वत पहुंचते हैं। मंदाकिनी नदी के शोभा का वर्णन कौन कर रहे हैं, तो भगवान राम कर रहे हैं। भगवान राम मंदाकिनी नदी को किसे दिखाए हैं, तो सीता को दिखाते हैं। मंदाकिनी नदी के में कौन स्नान करते हैं, तो ऋषिगण भी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। श्री राम मंदाकिनी नदी में तैरते हुए किसे देखे हैं, तो फूलों के समूहों को। आगे देखिए, मंदाकिनी नदी में नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है, तो पर्वत होता है। लक्ष्मण कौन थे, तो श्री राम के भाई थे। आगे है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस नदी का वर्णन है, तो मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी की वर्णन है, तो मंदाकिनी नदी का वर्णन है। आगे देखिए, मंदाकिनी नदी किसके सरोवर की तरह शोभती है, तो कुबेर की सरोवर की तरह शोभती है। नदियां समुद्र में कैसे मिल जाती है, तो नाम और रूप दोनों को छोड़कर नदियां समुद्र में मिल जाती है। कालिदास ने भी किस नदी का वर्णन किया है, तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। रघुवंश काव्य की रचना किसने की थी, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने किया था।
सीता राम की कौन थी? तो सीता राम की पत्नी थी। नाचने के समान कौन दिखता है? तो पर्वत दिखता है। सारस से शोभित विचित्र तटों वाली कौन है? तो मंदाकिनी नदी है। अब हम प्रश्न उत्तर की बात कर लेते हैं, जहां से आपका 16 नंबर आने वाला है। पहला क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो यह पाठ जो है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। इस पाठ में चित्रकूट पर्वत, मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। इस पाठ में भगवान श्री राम सीता को मंदाकिनी नदी के बारे में बताते हैं। तो ये हो गया आंसर। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ में राम सीता को किन किन रूपों में संबोधित करते हैं, किन किन नामों से संबोधित करते हैं? तो इसका आंसर है, इस पाठ में श्री राम सीता को हे प्रिय, हे सीते, हे विशालक्षणी, हे तनु, ये आदि सब कहकर संबोधित करते हैं। आगे देखिए, मंदाकिनी वर्णनम पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्राकृतिक हमारे मन को हर लेता है तथा इससे पर्यावरण सुरक्षा रहता है। प्रकृति शुद्धता के प्रति हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी की शोभा के वर्णन किस रूप में किया गया है? तो इसका आंसर है कि जब राम वनवास जाते हैं तो उसी क्रम में मंदाकिनी नदी के बारे में बताते हुए सीता से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण है और यह मन को आकर्षित कर रही है। इसमें रंग बिरंगे फूल, हंस, सारस शोभा बढ़ा रहे हैं। ऋषिगण भी इस नदी में स्नान करते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। अब दोस्तों बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप प्यारा से जाकर एक कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए लेकर आऊं।